दोस्तों पिछले वीडियो में हमने फॉर लूप के बारे में देखा था। उस फॉर लूप किस तरह से काम करती है वो हमने देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे VBA में वाइल लूप। दोस्तों लूप क्या है वो हमने अगले वीडियो में सीखा था, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। लूप क्या है, जो हमारा प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है उसको हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है। हमारे कंडीशन के बेस पे एक से ज़्यादा बार हमें एग्जीक्यूट करना है, तब हमें लूप का यूज़ करना है। दोस्तों जितनी भी टाइप की लूप है वो सभी एक ही काम करेगी। हमारा जो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है उसको एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करेगी, मगर उसका जो सिंटैक्स है वो सबका अलग अलग रहेगा। तो ये फॉर लूप का सिंटैक्स था। अभी हम वाइल लूप देखेंगे और कौन सी लूप कहाँ पे यूज़ करनी है वो आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है। आपका लॉजिक प्रोग्रामिंग किस तरह का है, प्रोग्रामिंग लॉजिक किस तरह का है, उस तरह से आपको लूप यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हम वाइल लूप की सिंटैक्स देख लेते हैं। तो ये वाइल लूप है, यहाँ पे हमें लिखना है वाइल, फिर हमें कंडीशन देनी है, जो कंडीशन वाइल लूप हर बार चेक करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा कंडीशन सही रही तो यहाँ पे लिखना है वाइल जो कीवर्ड है, फिर देनी है कंडीशन, फिर यहाँ पे हमें लिखना है हमारा जो स्टेटमेंट जो हमें एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना है। फिर वाइल लूप को एंड करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है W एंड। तो ये हो गई वाइल लूप की सिंटैक्स। वाइल लूप क्या करेगा, तो ये वाइल लूप है वो किस तरह से काम करेगी वो हम देख लेते हैं। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, टॉप टू बॉटम 1 बाय 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, तब जाके जब वाइल लूप आएगी तब यहाँ पे पहले तो कंडीशन चेक होगी। जो भी हमने कंडीशन दी है वो कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन सही होती है तो ही हमारा जो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है वो प्रोग्रामिंग कंट्रोल है वो वाइल लूप के अंदर जाएगा और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है वो सब एग्जीक्यूट करेगा। जब ये प्रोग्राम हमारा लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेगा तब फॉर लूप है अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक करने जाएगी। वाइल लूप है वो अगेन कंडीशन चेक करेगी। कंडीशन सही होती है तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन गलत होती है तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम बाहर निकल जाएगा, वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ये था वाइल लूप की सिंटैक्स। अब हम उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा वाइल लूप का पहला एग्जाम। उसमें हमें करना क्या है, जो यहाँ पे 10 सेल है उसमें हमें क्या लिखना है, 31 से 40 तक लिखना है। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तभी तो यहाँ पे मैं अभी क्लिक करूँगा तो यहाँ से क्या आना चाहिए, 31 to 40 आना चाहिए। तो ये प्रोग्राम हमें वाइल लूप की मदद से करना है। तो किस तरह से करना है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं डिज़ाइन मोड ऑन कर लेता हूँ। बटन की क्लिक इवेंट में हमें प्रोग्राम लिखना है, इसलिए यहाँ पे डबल क्लिक करके हम कोडिंग विंडो में चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। एक वेरिएबल है i जो इंटीजर टाइप का है, दूसरा वेरिएबल है n वो भी इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल मैंने इसलिए डिक्लेयर किए हैं। जो i है वो कंडीशन चेक करेगा, जब तक कंडीशन सही रहेगी तब तक हमारी वाइल लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी। और n क्या करेगा, n है वो ये जो सेल की वैल्यू हमें सेट करनी है 31 to 40 वो n सेट करेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल ले लिए हैं, i और n। यहाँ पे मैं दोनों वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ ताकि वाइल लूप है वो कंडीशन चेक कर सके i की वैल्यू है वो हमारी कंडीशन से ज़्यादा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे i की वैल्यू 1 दे देता हूँ। 1 इसलिए दी है क्योंकि हमें वाइल लूप है कितनी बार एग्जीक्यूट करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम जाना चाहते हैं। तो हमारी वाइल लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए। 10 जो ये सेल है वो हम काउंट करते हैं तो वो 10 होते हैं। तो हमें हमारी वाइल लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करनी है, इसलिए हम यहाँ पे i को 1 देते हैं और i को हम 10 तक ले जाएंगे। तो i की इनिशियल वैल्यू हमने 1 रख ली है। अब हम n की इनिशियल वैल्यू 31 रखते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला सेल है उसमें हमें लिखना है 31 और लास्ट का सेल है उसमें लिखना है 40। तो 31 + 1
32, 32 प्लस 1 33। तो इस तरह से हमें 40 तक जाना है, तो वो वैल्यू है वो n सेट करेगा। तो हमारी जो n और i की इनिशियल वैल्यू हमने सेट कर ली है। अब हम लिखेंगे वाइल लूप। यहाँ पे मुझे लिखना है, हम लिखेंगे वाइल, फिर यहाँ पे कंडीशन देनी है। क्या कंडीशन देनी है? i है उसकी वैल्यू 10 या 10 से कम होनी चाहिए। जब i की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी तब वाइल लूप ब्रेक हो जाएगी और हमारा जो कंट्रोल है वो वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे मैं वाइल लूप ख़त्म कर लेता हूँ ताकि सिंटैक्स एरर ना आए। अब हमें वाइल लूप के बीच में जो स्टेटमेंट लिखना है वो क्या लिखना है? जो ये सेल है उसकी वैल्यू हमें सेट करनी है। तो सेल की वैल्यू सेट करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है सेल्स, और रो इंडेक्स कौन सा देना है? रो इंडेक्स हमें यहाँ पे 1 2 3, तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इस तरह से रो वन बाय वन इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई को एज ए रो इंडेक्स देंगे और जो कॉलम है वो सभी के लिए सेम ही रहती है, एक ही रहती है। तो हम कॉलम इंडेक्स दे देते हैं 1, और उसकी हमें वैल्यू सेट करनी है। तो हम वैल्यू प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, और वैल्यू क्या देनी है? तो जो पहला सेल है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 31। तो यहाँ पे 31 कौन से वेरिएबल में स्टोर है? n वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ n। तो दोस्तों ये हो गया जो हमारा सेल है उसकी वैल्यू सेट करना। अभी हमें क्या करना है? अब दूसरी बार जो वाइल कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तब i की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें मैन्युअली i की वैल्यू 2 करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? i इक्वल टू i प्लस 1। ऐसा क्यों लिखना है? ताकि दूसरी बार जब वाइल कंडीशन एग्जीक्यूट हो तब यहाँ पे i की वैल्यू 1 होगी, तब इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज होके होनी चाहिए 2। तो यहाँ पे हमें मैन्युअली इंक्रीज करना है। जब तक वाइल लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी तब तक हमें i की वैल्यू इंक्रीज करती रहनी पड़ेगी। उसी तरह से जब पहला सेल पहले सेल की वैल्यू सेट हो जाती है तब हमें बाद में दूसरे सेल की वैल्यू सेट करनी है। तो यहाँ पे आना चाहिए 32। तो इस तरह से हमें n की वैल्यू भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि n की वैल्यू पहले टाइम जब फर्स्ट टाइम वाइल लूप एग्जीक्यूट होगी तब 31 होगी, दूसरी टाइम एग्जीक्यूट होगी तब 32 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें मैन्युअली इंक्रीज करना है n इक्वल टू n प्लस 1। तो ये अब हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। डिज़ाइन मोड डिसेबल करके हम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 31 से लेके 31 से लेके 40। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल 1। दोस्तों अब हम देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल 2 वो क्या है, किस तरह से करना है। पहले हम देख लेते हैं वो क्या एग्जाम्पल 2 किस तरह से उसका आउटपुट है। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जिसमें करना क्या है, यूज़र से हमें इनपुट लेना है। कब तक इनपुट लेना है? जब यूज़र क्यू एंटर करेगा तब इनपुट लेना बंद होगा, अदरवाइज यूज़र्स के पास हमारा प्रोग्राम इनपुट लेता रहेगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, टेक सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम यूज़र अंटिल यूज़र एंटर क्यू। तो यूज़र के पास हमें इनपुट लेना है, सिंगल कैरेक्टर लेते रहना है। कब तक? जब तक यूज़र क्यू एंटर ना करे तब तक। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स आ रहा है, एंटर एनी कैरेक्टर, एंटर क्यू टू एग्जिट। तो यहाँ पे मैं ए डालूँगा, ओके करूँगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा ए, फिर वाई, ओके वाई, एच, ओके। तो यहाँ पे इनपुट आता ही रहेगा। कब तक आता रहेगा? जब तक यूज़र क्यू एंटर नहीं कर लेता। तो यहाँ पे मैं क्यू एंटर करूँगा तो ओके क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा क्यू, और हमारा प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन, हमारी जो वाइल लूप है वो एंड हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम हमें वाइल लूप की मदद से करना है। तो किस तरह से करना है वो हम देख लेते हैं। ये जो बटन है उसके क्लिक इवेंट में हम हमारा कोडिंग लिखेंगे। डिज़ाइन मोड ऑन कर लिया है, बटन की क्लिक इवेंट में हम हमारा कोडिंग लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, आई और सी एच। आई इंटीजर टाइप है, सी एच स्ट्रिंग टाइप है। आई किस लिए? जो हमारा सेल है उसकी जो रो नंबर है 1 2 3 4 वो हम एक्सेस करनी है, वो हम आई की मदद से करेंगे। और सी एच किस लिए? जो यूज़र से हमें इनपुट लेना है वो इनपुट हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, वो स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, इसलिए सी एच। दोनों की हम इनिशियल वैल्यू सेट कर लेते हैं। आई की इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं 1
और सी एच की इनिशियल वैल्यू हम करते हैं ब्लैंक, मतलब उसमें कुछ नहीं। अब हम हमारी वाइल लूप लिखेंगे वाइल लूप कब तक एग्जीक्यूट करनी है, जब तक यूज़र क्यू एंटर ना कर ले तब तक, और यूज़र जो भी एंटर करेगा वो हम सी एच में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सी एच में क्यू नहीं है तब तक, सी एच नॉट इक्वल टू क्यू। तो हमारी जो वाइल लूप है वो कब तक एग्जीक्यूट रहेगी, जब तक यूज़र क्यू एंटर नहीं कर लेता तब तक। तो ये हमारी वाइल लूप की कंडीशन हो गई। अब हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है वाइल लूप के अंदर ही। सी एच इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और इनपुट बॉक्स के यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर एनी कैरेक्टर, एंटर क्यू टू एग्जिट। सी एच में जो भी कोई स्टोर होगा वो हमें कहाँ पे लिखना है, वो हमें 1 by 1 ये सेल में लिखना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेल्स ऑब्जेक्ट। उसकी जो रो इंडेक्स है वो आई रहेगी, क्योंकि हमारी आई की इनिशियल वैल्यू 1 है। दूसरी बार जब वाइल लूप एग्जीक्यूट होगी तब आई की वैल्यू हमें 2 करनी पड़ेगी, और सभी के लिए कॉलम इंडेक्स 1 ही रहेगा। उसकी हमें वैल्यू सेट करनी है, तो वैल्यू प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, जो भी सी एच में यूज़र ने इनपुट किया होगा वो उसकी वैल्यू रहेगी, तो वो सी एच रहेगी। और आई की वैल्यू हमें मैन्युअली इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें आई 1 by 1 इंक्रीज़ करना है, हमें 1 by 1 रो पे जाना है इसलिए। तो ये हो गई है हमारी वाइल लूप। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। डिज़ाइन मोड ऑफ कर लेते हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स आ गया एंटर एनी कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू एंटर करूँगा, ओके आ रहा है, आर ओके, वाई बी एफ जी। तो ये चलता ही रहेगा जब तक यूज़र क्यू एंटर नहीं कर ले। तो यहाँ पे मैं क्यू एंटर कर रहा हूँ और ओके क्लिक करूँगा तो हमारी वाइल लूप है वो एंड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए हमारी वाइल लूप एंड हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। तो ये था दोस्तों दूसरा एग्जांपल। तो सभी एग्जांपल की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि हमारी जो आपका जो VBA का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और वाइल लूप सही तरीके से समझ आ जाए। थैंक यू।